लोकतंत्र को खतरा होगा तो ये परिवारवादी राजनीति से होगा। ये उनका चरित्र है। अराष्ट्रीय तत्वों के साथ गठजोड़ कैसा है। आप जॉर्ज सोरोस, मैंने महाराष्ट्र के अंदर काम किया पिछले दिनों, आपको आश्चर्य होगा 1000 से ज्यादा एनजीओ अपने लोगों को हराने के लिए लगे थे। कौन थे वो? मुस्लिम एनजीओ भी थे, वो चर्च के एनजीओ भी थे, वो विदेश का पैसा भी था। ट्रंप ने आने के बाद जिन लोगों की दुकान बंद की वो सारे भारत में उपस्थित थे। ये राजनीति के इस चरित्र को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान में आएगा। और इसलिए इस राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक और विषय क्या है, बहुत बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस विचार की ताकत इतनी है कि इसको अब हम आमने सामने धरातल पर नहीं हरा सकते। पहले राजनीतिक क्षेत्र में एक नए प्रकार के विषय चल रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रोपगंडा पॉलिटिक्स। ये क्या है तो आप देखते होंगे एक बड़े विचारक एक्टिव हो गए, बेचारे फेल होते जा रहे हैं लेकिन एक्टिव तो है। आपने नाम सुना होगा, मैं नाम किसी का आलोचना के लिए मैं बताने के लिए ना हूँ, योगेंद्र यादव जी। वो देश में जाते हैं, महाराष्ट्र में भी एक्टिव थे, कई महीने पहले से एक्टिव थे। वो क्या करते हैं तो वो अलग अलग कम्युनिटी की बैठक करके सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं उस माध्यम से इस देश के अंदर कांग्रेस के प्रति वातावरण कैसे तैयार हो सकता है, धरातल कैसे तैयार होता है। ये बैनर नहीं देता, ये थिंकर बोलते हैं अपने साथ, लेकिन इनका हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। ये कैसे सिद्ध होता है, जब जाटों का धरना हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में तब भी नहीं जीते, तो योगेंद्र यादव जी कहते हैं हमने तो धरातल तैयार कर दिया था, कांग्रेस और सपा लाभ नहीं ले पाई तो हम क्या करें। भाई क्यों धरातल तैयार किया था आपने, आप क्या करना चाहते हो, आपका एजेंडा क्या है। आप चुनाव लड़ो सीधे कहीं जाकर कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये प्रोपगंडा राजनीति इस प्रकार से चल रही है और इसी में था संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदल देंगे। जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को एक भी चुनाव नहीं जीतने दिया, 1952 का नहीं जीतने दिया, 54 का नहीं जीतने दिया, नेहरू जी स्वयं सभा करने के लिए गए थे। आपकी जानकारी के लिए 74,333 वोट कैंसिल कराए गए और 14,373 से बाबा साहब हारे थे। इलेक्शन कमीशन ने पिट भी नहीं ली थी। वो लोग देश को संविधान बदलने की बात करके एक प्रोपगंडा पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। व्यवहार कैसा है, अपने ही कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक फाड़ते हैं और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जिनको अपने ही कैबिनेट के फैसले पर विश्वास नहीं हो, संविधान पर क्या विश्वास करेंगे। राजनीति में दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उनकी विचार नहीं है। विचार तो कांग्रेस का गांधी जी का था। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी छोड़कर क्यों गए। जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। जब आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन चुनाव जीते, यानी पार्टी के अध्यक्ष बने, सरदार पटेल के समर्थन से बने, तो नेहरू जी ने स्वीकार नहीं किया और नेहरू जी ने कहा देश की राजनीति पर सांप्रदायिक और विस्तारवादी ताकतों का कब्जा हो गया है और जब तक राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस्तीफा नहीं दिया, नेहरू जी शांत नहीं करे।